Assalamu alaikum. I am Tahira Abrar, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore. The subject of which I will teach you is management of visually impaired children. And the chapter is chapter number 2, visual mechanism, and the topic is structure of human eye. As we all know that eye is an important and one of the most complex sense organ that we humans are endowed with it. It helps us in visualizing objects and also helps us in light perceptions, color and depth perceptions. Besides, these sense organs are very pretty, much similar to the cameras, and they help us see objects when light coming from outside enters into them. The being said, it is quite interesting to understand the structure and working of a human eye. It helps us also in understanding how a camera also actually functions. Let's have a glance on the human eye, its structure and functions. हम सब जानते हैं कि आँख जो है वो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन होता है और ज़ाहिर है कि इंसान की ज़िंदगी में विज़न जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के ज़रिए से हम ज़िंदगी के खूबसूरत जो मनाज़िर हैं वो देखते हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे काम हम देखकर इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है और ये जो हमारी आँख है ये हमें हेल्प करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में। जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं बैठे हैं, तो हमें डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं हम उनके कलर्स को देख रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, उनकी डेप्थ परसेप्शन हमें मिल रही होती है। इसके अलावा उनकी डिफरेंट शेप्स हैं, हमें पता चल रहा होता है किस शेप की हैं, कितने डिस्टेंस पर हैं, उनकी लाइट्स परसेप्शन हमें हो रही होती है। इसके अलावा रूम में जो भी डिटेल्स होती हैं, अगर हम किसी कमरे में दाखिल होते हैं वहाँ पर जो भी डिटेल्स होती हैं वो सब हमें मालूम हो रही होती हैं और हमारी ये विजुअल एक्विटी जो है जितनी बेहतर होती है वो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में बता रही होती है। Besides, these sense organs are pretty much similar to cameras. ठीक है कि इसके ये हम कहते हैं कि ये कैमरा से तकरीबन सिमिलर होता है, उसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी ये पिक्चर ले रहा होता है। जिस तरह से आँख के अंदर ऐसे ही होता है कि लाइट जो है वो जो कॉर्निया से एंटर होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आई के, वहाँ से गुज़रती हुई वो फिर मैक्यूला पर जाकर फोकस होती है, वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ज़रिए से जो ऑप्टिक नर्व है वो मैसेज लेकर जाती है ब्रेन तक और वहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये जो प्रोसेस है ये हो रहा होता है। तो इतना ये इतना इंटरेस्टिंग है ये कि हम देखेंगे ये आई किस तरह से काम करती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन आई, क्या क्या पार्ट्स हैं इस स्ट्रक्चर के और वो किस किस तरह से काम कर रहे हैं। ये भी ज़ाहिर है कि हमें इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ कैमरा ऑल्सो एक्चुअली फंक्शंस, किस तरह से कैमरा काम करता है। चलिए देखते हैं कि ह्यूमन आई का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से काम कर रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे जब हम बात करते हैं तो हम ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कि जो इसकी वॉल्स होती हैं, आई बॉल की वॉल्स कितनी होती हैं। पहले वॉल्स की बात करते हैं, फिर हम इंटीरियर ऑफ द आई बॉल की बात करेंगे। एक्सटीरियरली देखें तो इसकी 3 वॉल्स होती हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहली जो वॉल होती है वो है कॉर्नियो सक्लेरल फाइब्रस लेयर होती है और इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 सक्लेरा एंड नंबर 3 लिम्बस।
और जो दूसरी लेयर होती है मिडल लेयर भी कहा जाता है, इसको वेस्कुलर कोट भी कहा जाता है और यूवियल ट्रैक भी कहा जाता है। तीसरी लेयर जो है उसको नर्वस कोट और रेटिना भी कहा जाता है। जो ह्यूमन आई है अगर हम देखें तो ह्यूमन आई इज़ रफली 2.3 cm in diameter and is almost a spherical ball filled with some fluid। अगर हम देखें तो ह्यूमन आई जो है वो 2.3 cm डायमीटर इसका होता है और ये स्फेरिकल बॉल की तरह होती है और इसके अंदर फ्लूइड होता है। इसके अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है और एक विट्रस होता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इन तीनों जो वॉल्स हैं या तीनों कोट्स हैं या तीनों लेयर्स जो हैं आई बॉल की, उनके अंदर क्या है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसको देखें गौर से तो यहाँ पर आपको ये जो आउटर लेयर नज़र आ रही है, ये आउटर पार्ट जो नज़र आ रहा है ये स्क्लेरा, ये आउटर लेयर है और ये कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपको कर्व्ड पार्ट नज़र आ रहा है, ये कर्व्ड पार्ट जो है ये कॉर्निया है। ये कर्व्ड पार्ट जो है ये कॉर्निया होता है और ये पीछे से आप देखें कि वाइट जो पार्ट है ना आँख का, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। अब ये जो स्क्लेरा है ये फाइब्रस कोट होता है और स्क्लेरा जो है इससे रोशनी जो है वो नहीं गुजरती, जबकि कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ये कर्व होता है और इसमें से रोशनी की शुआएं गुजर के अगले जो आँख के हिस्से होते हैं उनमें दाखिल होती हैं, आयरस से गुजरती हैं, लेंस पर जाती हैं और लेंस से होती हुई आगे विट्रस से गुजरकर मैक्यूला पे फोकस हो जाती हैं और वहाँ से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से आगे मैसेज जाता है। तो अब देखेंगे ये इसका पहला हिस्सा हम कह रहे थे कि सबसे पहले कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर है। कॉर्निया इसका फ्रंट वाला जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और इसमें से रोशनी की शुआएं गुजर कर आगे जाती हैं। आप ये सामने से देखें तो आपको एक कलर्ड हिस्सा नज़र आ रहा होता है और एक वाइट पार्ट नज़र आता है। अब एक्चुअली जो स्क्लेरा है वो वाइट कलर का होता है और थोड़ा फाइब्रस कोट होता है और यही तो आई बॉल को शेप दे रहा होता है। पूरी आई बॉल की जो शेप है स्क्लेरा दे रहा है आई बॉल की और ये इस आई बॉल को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। अब जो आगे से कॉर्निया है, कॉर्निया कर्व्ड है और इसकी रिफ्रैक्टिव पावर होती है और इसके रिफ्रैक्टिव पावर की बदौलत ही जो है वो हमें हेल्प मिल रही होती है इमेज को रेटिना पर फोकस करने के लिए। और ये जो कॉर्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, एवेस्कुलर होता है और इसमें से रोशनी की शुआएं गुजर कर जाती हैं, जबकि जो स्क्लेरा है उसमें से रोशनी नहीं गुजरती। अब जहाँ पर स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों का जंक्शन होता है, जहाँ पर स्क्लेरा ख़त्म हो रहा है, कॉर्निया शुरू हो रहा है, वहाँ पर एक ट्रांजिशनल जोन होता है। उस ट्रांजिशनल जोन को जो 2 mm वाइड होता है इसको कहा जाता है लिम्बस। ठीक है, और लिम्बस जो है ये एक तरह से एक वे होता है जिसके ज़रिए से एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन हो रहा होता है यहाँ पर, जहाँ पर दोनों स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन होता है। अच्छा जी, अगर दूसरी लेयर को देखें, मिडल लेयर को देखें तो मिडल लेयर जो है उसके हमने देखा था कि मिडल लेयर के भी 3 हिस्से होते हैं, एक आयरस होता है, सिल्वरी बॉडी और कोराइट। ठीक है, अब ये देखिए स्क्लेरा के बाद जो मिडल लेयर होती है वो होती है कोराइट। अब ये देखिए ये हिस्सा जो है ये कोराइट है, ये वेस्कुलर लेयर होती है और ये स्क्लेरा और अंदरूनी तह जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना, उन दोनों को न्यूट्रिशन दे रही होती है। अब आप देखें कि ये ऐसे देखिए यहाँ पर आकर ये कोराइट की देखिए कॉन्टीन्यूटी है ना, एक ट्रैक है, यहाँ से देखें ये कोराइट है और ये देखिए कॉन्टीन्यूटी है। यहाँ पर आए तो हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सिलरी बॉडी। ये देखिए ये है सिलरी बॉडी और इसके भी कुछ हिस्से होते हैं और यहाँ पे जो इसका एक हिस्सा होता है सिलरी प्रोसेस। सिलरी प्रोसेस जो होता है उससे एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है जो कि जेल लाइक एक लिक्विड होता है और आँख के जो लेंस से अगले वाला हिस्सा होता है उसमें मौजूद होता है। अब ये जो सिलरी बॉडी है इससे आगे जाएं तो यहाँ पर एक और हिस्सा होता है मिडल लेयर का, उसको हम कहते हैं आयरस।
असल में जब आपको कॉर्निया का कोई कलर नज़र आ रहा होता है तो असल में वो कॉर्निया का कलर नहीं होता बल्कि आयरस का कलर होता है, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, इसका अपना कोई कलर नहीं है, ये एवेस्क्यूलर होता है। और इसके पीछे वाला जो हिस्सा जो आयरस कहलाता है उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, इस तरह से डिफरेंट कलर्स की आइज़ होती हैं। तो ये आयरस के डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें आँखें मुख्तलिफ़ रंगों की नज़र आती हैं। और दरमियान में इसके एक अपर्चर होता है, इस अपर्चर को हम प्यूपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये प्यूपल से आगे वाला हिस्सा, इसको हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और आयरस के पीछे वाला हिस्सा और लेंस के फ्रंट वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। और इन दोनों हिस्सों में एक्वस ह्यूमर मौजूद होता है और यहाँ पर जाकर एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में ये ड्रेन होता है। अच्छा जी, अगर हम इनर मोस्ट लेयर को देखें यहाँ पर, तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये रेटिना कहलाता है। अगर हम देखें तो ये इनर मोस्ट लेयर जो है, ये देखिए, ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये रेटिना कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर, जहाँ पर देखी जाने वाली चीज़ का इमेज बन रहा होता है, उसको हम मैक्यूला कहते हैं, ठीक है। और एक और बात ये है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये वेसल्स जो हैं, जो कि रॉड्स एंड कॉन्स हैं, यहाँ पर नहीं होते, और वो फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो फ़ोटो रिसेप्टर्स यहाँ पर नहीं होते, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। अच्छा जी, और ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और यहाँ से देखें कि सक्लेरा को पायर्स करके ये तमाम जो आर्टरीज़ हैं और वेन्स हैं और ये सारी जो फाइबर्स हैं, ये सारे जो हैं ये सक्लेरा को पायर्स करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और ऑप्टिक नर्व यहाँ से मैसेज लेकर ब्रेन तक जाती है। अब नेक्स्ट पिक्चर पे देखते हैं, यहाँ से आपको कुछ काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। हम मज़ीद डिटेल देखते हैं। अगर हम देखें कि आउटर लेयर जो होती है उसमें सबसे पहला पार्ट जो है सक्लेरा, वाइट पार्ट जो होता है सक्लेरा, उसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। इट इज़ ओपैक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फाइब्रस कोड and of eyeball. It is made up of dense fibrous tissues and it is in white color. अगर हम देखें कि सक्लेरा क्या होता है, डेंस है, फाइब्रस है, कोलेजनस स्ट्रक्चर होता है, दैट कंप्राइजेस पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आउटर लेयर, posterior 5/6 of the outer layer, and in its posterior most portion the sclera is pierced by the optic nerve. The portion of the sclera is called lamina cribrosa. जहाँ से ये pierce करता है, जहाँ से ये पायर्स करके ऑप्टिक नर्व इसको निकलती है, हम उस मकाम को कहते हैं लैमिना क्राइब्रोसा. इट इज़ हेयर दैट द स्क्लेरा फ्यूजेस विद द ड्यूल शीथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व. ठीक है, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं. Sclera is also pierced by the structures including ciliary nerves, ciliary arteries and their associated veins, varicose veins. Anteriorly, the sclera is continuous with the cornea at the corneoscleral junction, also known as लिम्बस, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जहाँ पर कॉर्निया और सक्लेरा का जंक्शन होता है उस जगह को कहते हैं लिम्बस. और ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है और अबाउट 2 mm वाइड होता है. दैट कंटेन्स ट्रेबेकुलर मैशवर्क थ्रू विच एक्वस ह्यूमर इज़ ड्रेन्ड. जो एक्वस ह्यूमर एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में मौजूद होता है और सिलरी बॉडी उसको प्रोसेस कर रहा होता है, उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, सिलरी प्रोसेस उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो ये वाला जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन हो रही होती है तो इसकी ड्रेनेज भी ज़ाहिर है होनी चाहिए. अगर इसकी ड्रेनेज ना हो तो फिर क्या होता है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़ाहिर है ड्रेनेज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आँख का प्रेशर बढ़ जाएगा. अब देखें कॉर्निया की बात आ जाती है. कॉर्निया क्या, कॉर्निया इसका आउटर लेयर का दूसरा हिस्सा होता है जो फ्रंट से नज़र आ रहा होता है. अगर हम देखें तो आपको ये जो पार्ट नज़र आ रहा है
आपको ये हिस्सा हम दिखाते, ये जो पार्ट है सामने से नज़र आने वाला, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और ये वाइट पार्ट जो नज़र आ रहा है आपको, ये स्क्लेरा है, ये जो आई लैशेज़ हैं, और ये अपर और लोअर लिड है। ये अपर लिड कहलाता है और ये लोअर लिड है, ये आई लैशेज़ हैं। अब ये अपर और लोअर लिड भी दोनों आँख की हिफाजत कर रहे होते हैं। अब ये जो कॉर्निया है, ये वाला हिस्सा कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें से रोशनी की शुआएं जो है वो नहीं गुजरती हैं, और जो स्क्लेरा है उसमें से रोशनी की शुआएं नहीं गुजरती। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कॉर्निया नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से देखें ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है और ये लेंस है। ठीक है, अगर हम देखते हैं रेटिना, आप ये देखें, ये अंदरूनी हिस्सा रेटिना है, ये मैक्यूला है जहाँ पे देखी जाने वाली चीज़ का इमेज बनता है, ये रेटिना का पार्ट होता है। ये ऑप्टिक नर्व है जो स्क्लेरा को पायर्स करके निकलती है। ये विट्रस है, यहाँ पे विट्रस जेल होता है। ठीक है, और ये हिस्सा लेंस कहलाता है। और ये जो आयरस के दरमियान में एक अपर्चर है जहाँ से रोशनी गुजर कर जाती है, इसे हम प्यूपल कहते हैं। आगे हम इसकी भी डिटेल से बात करेंगे कि इसका क्या काम है, ये क्या काम करती है और ये किस तरह से जो हमें देखने का जो प्रोसेस है हमारा, उसको आसान बनाती है। अभी हम बात कर रहे थे कॉर्निया की। कॉर्निया क्या है? इज ट्रांसपेरेंट एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द fibrous coat of eyeball. It is largely responsible for the refraction of light entering the eye. The cornea is in direct contact with the aqueous humor posteriorly. Since the cornea is avascular and devoid of the lymph vessels, the nourishment is provided by diffusion from the aqueous humor and from capillaries at the edge. The tear film on the anterior surface of the cornea is very important for maintaining a balanced environment for the corneal epithelial cells. अब ये देखें कि कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है और ये तकरीबन जो है 1/6 हिस्सा होता है आउटर लेयर का। ठीक है, और कॉर्निया क्या करता है, एक्वस ह्यूमर जो है उससे न्यूट्रिशन ले रहा होता है। इसके बिल्कुल पीछे एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर मौजूद होता है, ये उससे न्यूट्रिशन ले रहा होता है क्योंकि ये एवेस्कुलर होता है, इसमें कोई वेसल्स नहीं होती। ठीक है, एक्वस ह्यूमर इसको न्यूट्रिशन दे रहा होता है। और इसके ऊपर जो आई बॉल होता है, हमें सामने से नज़र आ रहा होता है, उसके ऊपर एक टीयर फिल्म होती है। ये टीयर फिल्म जो है ये आँख को ड्राई होने से भी बचा रही होती है और ये जो आईलिड्स हैं इस टीयर फिल्म को फैलाते रहते हैं। ठीक है, और ये बैलेंस्ड एनवायरनमेंट देती है कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स के लिए भी। ठीक है, आगे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि आँख का एक और हिस्सा होता है, ये इंटीरियर ऑफ द आई बॉल में आता है, इंटीरियर आँख के अंदरूनी हिस्सों में आता है। लेंस आँख का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। फर्दर बिहाइंड द कॉर्निया इज़ द आई clear lens which helps you focus on things close up for away. Between the lens and the cornea is clear liquid called aqueous which is constantly produced and then drained from the eye through channels called the trabecular meshwork. These drains are found at the base of the iris. The eye's pressure, also called in the intraocular pressure IOP, is determined by how easily fluid drains from the eye. Between the lens and the retina is a jelly-like material called the vitreous. अब होता क्या है कि लेंस के साथ लेंस जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने इसको होल्ड किया हुआ था। लेंस ने सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं उन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ होता है। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये लेंस है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, इन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है। और लेंस का जो कर्व है वो कम या ज़्यादा, या वो लेंस जो है वो थिन या थिक होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सीइंग ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आइदर दे आर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, आइदर दे आर नियर ऑब्जेक्ट्स। नियर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए इसने क्या करना है, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए लेंस ने ये फैलता और सिकुड़ता है, मतलब ये कि इसका कर्व ज़्यादा या कम होता है, ये थिक या थिन हो जाता है दूर और नज़दीक की चीज़ों को
को देखने के लिए। और जो सिलरी जो मसल्स होती, ये मसल्स जो है ना, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है और ये इसकी स्ट्रेचनिंग में, इसके कर्व में हेल्प कर रहे होते हैं। इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है उसी हिसाब से बढ़ती या कम होती रहती है। अब ये लेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जब ये रोशनी की शुआएं कॉर्निया से एंटर होती हैं, प्यूपल से गुजरती हैं, लेंस पर आती हैं और फिर उसके बाद ये विट्रस, यहाँ से ये विट्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यहाँ से होती हुई ये जाकर मैक्यूला पर फोकस हो जाती हैं। फोबिया, यहाँ येलो स्पॉट्स एंटर स्पॉट्स है सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड। एक और बात आपको बतानी थी कि फोबिया सेंट्रल्स जो है, यहाँ पर मैक्यूला होता है और यहाँ पर देखे जाने वाली चीज़ का इमेज बन रहा होता है और फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ज़रिए से आगे चला जाता है। जी, अब हम देख रहे थे लेंस की डिटेल्स। हम मोर डिटेल्स देखते हैं कि लेंस जो है जो इसके जो सिलरी बॉडी से, सिलरी प्रोसेस से जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो लेंस के आगे से गुजरकर प्यूपल में से होकर आगे जो एंटीरियर चैम्बर है वहाँ चला जाता है और वहाँ पर जो एंगल होता है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, वहाँ पर जाकर वो ड्रेन हो जाता है। दोबारा से आपको पिक्चर दिखा देते हैं कि लेंस से सिलरी बॉडी से किस तरह से एक्वस ह्यूमर, ये सिलरी प्रोसेस है, यहाँ से सिलरी प्रोसेस से क्या होता है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है, लेंस के पास से गुजरता हुआ प्यूपल में से गुजरकर ये एंटीरियर चैम्बर में जाता है और दोनों साइड्स के यहाँ पर ट्रेबेकुलर मैशवर्क होता है। ये एंगल है एंटीरियर चैम्बर का, यहाँ पर ट्रेबेकुलर मैशवर्क है, वहाँ पर ये जाकर ड्रेन हो जाता है दोनों साइड्स पर, यहाँ पर भी और ये वाला जो एंगल है यहाँ पर भी। जी, तो अब हम देखते हैं कि लेंस फर्दर उसकी क्या डिटेल्स हैं। जी, अच्छा जी, और इस जो लेंस के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है ये क्या करता है, ये आँख का जो प्रेशर होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, अगर बैलेंस रखता है उसको, अगर ये प्रॉपर ड्रेनेज इसकी होती रहे, अगर इसकी ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ट्रेबेकुलर मैशवर्क है, स्टीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क कहीं किसी तरह से बंद हो जाता है या फिर ये होता है कि आयरस की बॉम्बिंग हो जाए, आयरस आगे की तरफ बढ़ जाता है, इसकी ड्रेनेज के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि आईओपी बढ़ जाता है। आईओपी के बढ़ जाने से क्या होता है, ग्लैकोमा हो जाता है, काला मोतिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से क्या होता है कि दोबारा जितनी विजन डिस्ट्रॉय हो जाए वो विजन दोबारा नहीं आती। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है कि आईओपी को भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, जो एक्वस ह्यूमर है एक जेली लाइक सब्सटेंस है, उसकी ड्रेनेज जो है उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो ड्रेनेज प्रॉपर उसकी होते रहना चाहिए। और अगर हम देखेंगे जो लेंस के पीछे वाला हिस्सा होता है, लेंस के पीछे वाले हिस्से में जो तमाम हिस्सा होता है उसमें विट्रस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है, वो जो पूरा रेटिना का हिस्सा होता है उसके अंदर ये विट्रस जेल जो है वो मौजूद होता है। अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, अगेन आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मैक्यूला है, ये पूरा पार्ट रेटिना है और इस रेटिना के अंदर ये वेसल्स हैं, वेन्स हैं और फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विट्रस है और ये रेटिना जो अंदरूनी तय होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, वाइट पार्ट होता है, ये लेंस है और ये कॉर्निया है। ठीक है, आयरस देख लीजिए, कॉर्निया के पीछे एंटीरियर चैम्बर के साथ ही आयरस मौजूद होता है और दरमियान में ये जो अपर्चर है, यहाँ से रोशनी गुजर कर जाती है, ये रोशनी फिर जाकर लेंस पर फोकस होती है। तो इस जो लेंस से गुजरकर फिर आगे विट्रस से होती हुई फोविया पर, मैक्यूला पर जाकर फोकस हो जाती है। ये आयरस है और ये ऑप्टिक नर्व है।
अच्छा जी, अब हम देखेंगे ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स भी होते हैं, उसकी फर्दर हम डिटेल में जाएंगे जब हम इनर मोस्ट लेयर को पढ़ेंगे। इनर मोस्ट लेयर पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पर रेटिना के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। अब तक मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आउटर लेयर, ये जो आउटर फाइब्रस लेयर, कॉर्नियोसेक्लेरल लेयर जो होती है, उसके 3 हिस्से होते हैं, सक्लेरा, कॉर्निया और लिम्बस, जहाँ पे दोनों का जंक्शन होता है। और जो मिडल वेस्कुलर लेयर होती है उसमें आइरस है, सिलरी बॉडी है और कोराइट है, जो कि दोनों लेयर्स के दरमियान में होता है और दोनों को न्यूट्रिशन देता है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं रेटिना। और जो लास्ट में एक पार्ट है वो है ऑप्टिक नर्व, जो कि मैसेज ब्रेन तक लेकर जाता है। अब देखिए कि मिडल लेयर जो है, मिडल लेयर में हम बात कर रहे थे, मिडल लेयर ऑफ द आई इज़ कॉल्ड द यूविया, इट कंटेन्स वेसल्स, इसकी हम बात कर चुके कि इसमें वेसल्स होती हैं। कोराइट है, कोराइट क्या होता है? इट इज़ द वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द आउटर पिगमेंटेड लेयर एंड इनर हायर highly vascular layer and provides oxygen and nourishment to the outer layer of the retina. क्या करता है कि रेटिना जो है उसको भी न्यूट्रिशन देता है और सक्लेरा को भी मदद कर रहा होता है। अब सिलरी बॉडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलरी बॉडी क्या है? सिलरी बॉडी इज कंटिन्यूअस posteriorly with the choroid, anteriorly it lies behind the peripheral margin of the iris and it is composed of 3 components: ciliary ring, ciliary process and ciliary muscles. Ciliary ring क्या है? It is the posterior part of the ciliary body. Ciliary process क्या है? These are folds or ridges that are radially arranged. They are connected to the suspensory ligaments of the लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने लेंस को होल्ड किया होता है। लेंस की जो एक एलास्टिसिटी समझ लें वो इनके ज़रिए से कंट्रोल हो रही होती है। फिर आ जाते हैं सिलरी मसल्स। इट इज़ अ रिंग शेप्ड मसल्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड circular fiber of the smooth muscle and it controls the accommodation by modifying the size of the lens. और ये क्या करते हैं? लेंस के साइज़ को मॉडिफाई करते हुए अकोमोडेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और आइरस अब की बात करते हैं तो आइरस की बात आइरस हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि आइरस क्या है। आइरस इज़ अ थिन contracted pigmented diaphragm that has a central aperture. The pupil peripherally, the iris is attached to the ciliary body. The color of the iris is generally referred to as the eye color. हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि जो आँख का कलर होता है वो आइरस का कलर होता है एक्चुअली, और ये सिलरी बॉडी के साथ अटैच होता है पेरिफ्री में। इसके दरमियान में जो अपर्चर है उसे प्यूपल कहते हैं और इस प्यूपल के ज़रिए से रोशनी अंदर जाती है। और इसकी एक और अहम बात क्या है? द मसल फाइबर्स ऑफ द आइरिस आर इनवॉलेंट्री एंड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर एंड रेडियल फाइबर्स. The circular fibers from the sphincter pupillae and the radial fibers from the dilateral pupillae, these muscles control the aperture of the pupil. मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आइरिस होता है वो ज़्यादा या कम रोशनी के मुताबिक फैलता या सिकुड़ता है, डायलेट हो जाता है या सिकुड़ जाता है। मतलब ये कि जब ज़्यादा रोशनी आँख में दाखिल होती है तो आइरिस जो है वो सिकुड़ जाता है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर दाखिल ना हो सके और आँख के हिस्से डैमेज ना हो। और अगर कम रोशनी अंदर दाखिल हो रही हो, कम रोशनी में डिम लाइट में कोई पर्सन जाए तो ये फैल जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर दाखिल हो और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकें। ये देखिए, ये है आइरिस, ये आइरिस है और इसके ये दरमियान में जो आपको अपर्चर नज़र आ रहा है इसको प्यूपल कहते हैं। इसमें से रोशनी, यहाँ से देखें, यहाँ से रोशनी आई, कॉर्निया से रोशनी दाखिल हुई, यहाँ से एंटीरियर चैम्बर है ये पूरा, कॉर्निया के पीछे और आइरिस के सामने। फिर ठीक है, रोशनी यहाँ से दाखिल होती है प्यूपल में और प्यूपल से होती हुई लेंस पर पड़ती है और लेंस से फिर विट्रस और जाकर मैक्युला पर फोकस होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये कॉर्निया है, ये आइरिस है और ये
प्यूपल है, ये लेंस है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इनर लेयर की बात कर लेते हैं। इनर लेयर क्या है? Inner layer. The inner layer of the eye or retina is similar to film in a camera. It receives light from an image we are looking at and converts that light into electrical impulse which are sent through the fibers of the optic nerve to the brain. ठीक है, इनर लेयर क्या करती है? इनर लेयर ऑफ द आई और रेटिना इज सिमिलर टू फिल्म इन द कैमरा। बिल्कुल कैमरा की फिल्म की तरह होता है, लाइट को रिसीव करता है और जो इमेज हम देख रहे होते हैं उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देता है, विच आर सेंट थ्रू द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। A tiny but very specialized area of the retina called macula बहुत important part होता है and it is responsible for giving us our details, central vision. The other part of the retina, peripheral retina, provide us with our पेरीफ्रल विजन। पेरीफ्रल विजन जो साइड्स की विजन होती है और जो सेंट्रल विजन होती है वो हमारी दरमियान की विजन होती है, और जो हमारा मैक्यूला है वो हमारी दरमियान की विजन के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है, और जो पेरीफ्रल रेटिना है वो हमें साइड्स की विजन में हेल्प कर रहा होता है। जी, तो ये जो सेंट्रल मैक्यूला जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखे जाने वाली चीज़ का इमेज बन रहा होता है। रेटिना हैज़ स्पेशल सेल्स कॉल्ड फोटोरिसेप्टर्स। दीज सेल्स change light into energy that is transmitted to the brain। अब क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये चेंज कर देते हैं लाइट को एनर्जी में, और ये ब्रेन तक पहुंचाई जाती है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स परसीव ब्लैक एंड वाइट एंड एनेबल नाइट विजन। जब हम डिम लाइट में जाते हैं तो क्या होता है कि डिम लाइट में जाने से हमें उस वक्त क्या नज़र आ रहा होता है? ब्लैक एंड वाइट कलर नज़र आ रहे होते हैं कि उस वक्त हमारे रॉड्स जो है वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारे कॉन ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कॉन्स परसीव कलर्स एंड प्रोवाइड सेंट्रल डिटेल विजन। कॉन्स क्या करते हैं? ये परसीव करते हैं कलर्स को, ब्राइट लाइट में काम करते हैं, और ये हमारी सेंट्रल विजन जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैक्यूला जो है उसके अंदर क्या होता है? कॉन ज़्यादा होते हैं, और जो पेरीफ्री होती है वहाँ पर रॉड ज़्यादा। रेटिना की पेरीफ्री की बात करें हम, रेटिना की पेरीफ्री में ज़्यादा वो रॉड्स होते हैं, और जो मैक्यूला है उसके अंदर ज़्यादा तादाद जो है वो कॉन्स की होती है। द रेटिना सेंड्स लाइट एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द optic nerve to the brain. The optic nerve is made up of millions of nerve fibers that transmit these impulses to the visual cortex, the part of the brain responsible for our sight. Clear? कि क्या होता है कि ये सारे जो मिलियन ऑफ नर्व फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट कर देते हैं इम्पल्स को टू द विजुअल कॉर्टेक्स तक ले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो मैक्यूला पर जो इमेज बना होता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ज़रिए से, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से होता हुआ हमारे ब्रेन तक जाता है, और फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि हम क्या ऑब्जेक्ट जो है वो देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये कहाँ पर मौजूद होती हैं। देखिए, ये है हमारा आई बॉल। अब यहाँ पर ये रेटिना है, ठीक है, ये सबसे अंदरूनी तह है आँख की, ठीक है। ये लेंस है, इसके पीछे ये हमारा जो पार्ट है इसमें विट्रस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्यूला है, और ये पूरा पार्ट जो है रेटिना है, ठीक है। और ये ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये फोबिया है। अब ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, अब ये पेरीफ्री है, इसको क्या कहते हैं? पेरीफ्री ऑफ द रेटिना। ये जो पार्ट होता है ना ये वाला, इसको कहते हैं पेरीफ्री, और ये जो मैक्यूला है ये है
सेंट्रल पार्ट है। और यहाँ पर क्या होता है, रॉड ज़्यादा, कॉन्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं, और ये कलर विजन के लिए और सेंट्रल विजन के लिए ज़्यादा होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो ये वाले होते हैं ना कॉन्स, ये ज़्यादा इसके लिए एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं रॉड ज़्यादा तादाद में पेरिफ्री में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये देखिए रॉड्स एंड कॉन्स किस तरह से होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉन सेल्स होते हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं रॉड सेल, रॉड की तरह के हैं, रॉड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन सेल्स होते हैं ये हमने पढ़ा है कि ये क्या करते हैं, ब्राइट लाइट में काम करते हैं, हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं उनकी डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करते हैं, हमें कलर्स की परसेप्शन देते हैं। जबकि रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट में काम कर रहे होते हैं, और डिम लाइट में हमें ब्लैक एंड वाइट कलर नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई पर। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।